Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will continue with our chapter 1 with exercise 1.3. हमने 1.1, 1.2 कर ली थी, अब हम 1.3 करेंगे. ये इंटीजर चैप्टर है. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इवेल्युएट द फॉलोइंग है ना, ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेल्युएट करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब ध्यान से देखो, इन सब में डिवाइड का साइन है, यानी हमें इसे सॉल्व करना है, यानी डिवाइड करना है. ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं. तो ए पार्ट है हमारा -30 डिवाइड बाय 10. तो कैसे लिखेंगे? -30 डिवाइड बाय 10 है ना. 10 का टेबल, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30. तो आंसर क्या आया? 3. माइनस साइन है ओनली वन टाइम, तो क्या हो जाएगा? -3. ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट इज 50 डिवाइड बाय -5. हम लिखेंगे 50 डिवाइड बाय -5. 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50. तो आया 10. माइनस साइन है तो माइनस. ठीक है, अगर दोनों में से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से डिवाइड करते हुए कोई भी टर्म एक भी नेगेटिव की है तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा. क्लियर है? तो इसमें भी हमारा न्यूमिनेटर था नेगेटिव, तो हमारा माइनस साइन है. यहाँ डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो ये माइनस साइन आया, -10. क्लियर? नाउ द सी पार्ट, -36 डिवाइड बाय -9. तो -36 डिवाइड बाय -9. अब माइनस माइनस कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है. 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36. तो हमारा आंसर आया 4, +4, क्योंकि दोनों माइनस साइन कैंसिल हो रहे हैं. न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है तो वो कैंसिल हो गए. ओके, नाउ -49 डिवाइड बाय 49. डी पार्ट हमारा है -49 डिवाइड बाय 49. अब 49 1 ज़ा 49, 49 1 ज़ा 49. अब न्यूमिनेटर में -1 है, माइनस का साइन है, और डिनोमिनेटर में नहीं है ना. तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर किसी में भी एक में भी माइनस साइन हो तो हमारा माइनस लगता है. तो ये -1 हमारा आंसर हुआ डी पार्ट का. ओके, अभी तक आपको क्लियर हो रहे हैं ए से डी पार्ट. अब करते हैं ई पार्ट. ई पार्ट क्या है? -13 डिवाइड बाय -2 + 1. ठीक है, तो हम यहाँ बोर्ड मास का रूल अप्लाई करते हैं. बोर्ड मास, प्रीवियस वीडियो में मैंने बोर्ड मास पढ़ा था. ठीक है, तो बोर्ड मास क्या कहता है कि फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट. ब्रैकेट की भी सीक्वेंस होती है हमारे पास. क्या होती है? स्क्वायर ब्रैकेट होती है, करली ब्रैकेट होती है, एंड स्मॉल ब्रैकेट होती है. तो सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, देन करली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट. तो हम ऐसे ही करते हैं, पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यानी 13 डिवाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट. तो -2 + 1. अब यहाँ पर करली ब्रैकेट तो है नहीं, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में चलेंगे. 13 डिवाइड बाय माइनस प्लस माइनस 2 - 1. 2 - 1 इज कितना होगा? माइनस का 1. साइन हमेशा बड़े लगता है और 2 बड़ा है तो -1 है ना. तो -2 + 1 इज -1. अब ये ब्रैकेट हमने ये ब्रैकेट के कारण नहीं लगाई, हमने इस साइन, दोनों साइन को अलग अलग करने के लिए लगाई. ओके, तो यानी अब 13 डिवाइड होता है किससे? -1 से. तो हमने कहा था दोनों में से किसी भी बस एक नेगेटिव साइन भी हो तो हमारा आंसर नेगेटिव में आता है. और 13 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? -13. तो हमारा आंसर कितना आया? -13. क्लियर हो क्या? चलिए अब एफ पार्ट पे आते हैं. एफ पार्ट क्या? 0 डिवाइड बाय -12. तो 0 को हमने डिवाइड करना है -12 से. अब ये ध्यान रखना, हमारा डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, है ना. डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो नॉट डिफाइंड टर्म हो जाती है. यहाँ न्यूमिनेटर है तो न्यूमिनेटर 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. तो 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0. तो हमारे एफ पार्ट का आंसर कितना हुआ? 0. ओके, नाउ आते हैं जी पार्ट पे. जी पार्ट में अगेन भी बोर्ड मास यूज़ करते हैं, यानी पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर करली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, तो -31, क्योंकि ये साइन के लिए लगी है तो ये ब्रैकेट लगी रहेगी, डिवाइड बाय ये स्क्वायर ब्रैकेट. तो यहाँ हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, पहले इनको सॉल्व करते हैं ना. -30 ± -1. ठीक है, तो -31 एंड डिवाइड बाय, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, है ना. तो 30 + 1 इज 31, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, तो यहाँ 30 बड़ा है ना, तो -31. अब ये ब्रैकेट जो लगा रहे हैं ये हम सिर्फ लगाइए दो साइंस को अलग करने के लिए, डिवाइड और माइनस के. क्लियर? ठीक है, तो अब ये डिवाइड का साइन है तो डिवाइड कर लेते हैं. -31 अपॉन -31, माइनस एंड माइनस साइन कैंसिल आउट. 31 1 ज़ा 31, 31 1 ज़ा 1. अब ये दोनों माइनस से कैंसिल हो गए तो ये पॉजिटिव का 1 आएगा. तो हमारा आंसर क्या है? पॉजिटिव का 1. ओके, अब हम करते हैं एच पार्ट. अब एच पार्ट में क्या है
ठीक है। ये अगेन ब्रैकेट है तो बोर्ड मास यूज़ करते हैं। क्या करेंगे, पहले इंटरनल ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो -36 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 3। अब 36 को 12 से डिवाइड करो, 12 के टेबल में 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। लेकिन यहाँ 1 माइनस साइन है ना, तो ये कितना आएगा, माइनस का 3 एंड डिवाइड बाय 3। क्लियर, तो ये क्या हो गया, -3 डिवाइड बाय 3। तो एक ही माइनस साइन है तो माइनस साइन, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 1, तो ये आंसर कितना आया, -1। अगेन बताते हैं, 12 से 36 डिवाइड किया, 12 3 ज़ा 36 और एक माइनस साइन था तो आया -3। अब -3 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आया, -1। अब करते हैं लास्ट पार्ट, आई पार्ट। आई पार्ट में क्या है, 2 ब्रैकेट्स दे हैव गिवन टू अस, तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, -6 + 5 डिवाइड बाय, स्मॉल ब्रैकेट फिर ओपन करते हैं यहाँ पर, -2 + 1। ठीक, अब देखो प्लस माइनस माइनस, 6 - 5 इज 1। साइन हमेशा लगता है बड़े नंबर का, और यहाँ बड़ा नंबर क्या है, 6, तो यह आया -1। दोबारा बताते हैं, प्लस माइनस माइनस, इसलिए 6 - 5 हुआ तो 1 आया। 6 और 5 में से 6 बड़ा है और उसका साइन है नेगेटिव, तो इसका मतलब ये माइनस का 1 होगा। ओके, डिवाइड बाय, इसमें करते हैं माइनस प्लस माइनस, यानी 2 - 1 1 आया। अब 2 बड़ा है 1 से तो उसके आगे लगा है माइनस साइन, तो हो गया माइनस का 1। अब हमें डिवाइड करना है -1 को -1 के साथ, तो माइनस माइनस साइन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में से कैंसिल आउट, 1 1 डिवाइड होके कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आया, पॉजिटिव का 1। होप इसके साथ आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमने इसके साथ ही क्वेश्चन कर लिया 1.3 का कंप्लीट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 1.3 का। तब तक गुड बाय।